चलिए, तो आज का जो लेक्चर है अपना लेक्चर नंबर 12 फंक्शन का है। और देखो, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले जो पिछला जो सीज़न था ना, मतलब अब मंथ वाला, सॉरी जनवरी वाला, जनवरी वाले फेज़ में इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तुम लोग को याद नहीं होगा, सानवी तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिखा होगा, नहीं तो पेपर सॉल्व की होती है। एक्स माइनस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन था एक। तो अभी दिखाएंगे, है ना, बताएंगे कि क्वेश्चन क्या आया था, करवाएंगे सब लोगों को। तो इस टॉपिक को कवर करना है। ये टॉपिक हर जगह जी आई एफ आ ही जाता है, तो हम ओवरऑल मिला जुला के सारा ही देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जी आई एफ हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जी आई एफ के बारे में तो पता ही है सबको, 11th क्लास में पढ़ के आया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, जैसे 3.6 का जी आई एफ, तो 3.6 का जी आई एफ कितना हो जाएगा, 3। जैसे 4.9 का जी आई एफ, तो 4.9 का जी आई एफ कितना हो गया, 4। ठीक है, सानवी तुम्हारा पेपर तो ख़त्म हो गया है, तो अगला एग्ज़ाम अभी जो पढ़ने का पर्पज़ क्या है ये बताओ मेरे को पहले। दिस इज़ फॉर एडवांस या फिर दोबारा देगी एग्ज़ाम तुम? तो फिर करते रहो क्लास, फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी अभी ठीक ठाक कराएंगे। ठीक है, -2.3 का जी आई एफ, -3। गुड। पाई का जी आई एफ कितना हो गया, पाई का जी आई एफ हो जाएगा 3, क्योंकि पाई का मतलब 3.14 होता है, तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ई का जी आई एफ बोलो आदित्य, ई का जी आई एफ कितना होगा? अरे ई का वैल्यू कितना होता है बताओ तुम? ई का वैल्यू, ई का वैल्यू 2.7 होता है ना, तो 2.7 का जी आई एफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ज़ीरो का जी आई एफ कितना हो जाएगा, जीरो का जी आई एफ हो जाएगा 0। ओके, तो ये एक जी आई एफ का बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जिसका वैल्यू पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लिख लो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू जी आई एफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन पाई स्क्वायर एक्स का जी आई एफ। ठीक है, पाई स्क्वायर एक्स बाहर है, सॉरी, साइन पाई स्क्वायर, बाहर में एक्स लिखा है, प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर एक्स, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2। करो सॉल्व। बन जाएगा ना? नहीं बना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 9। ओके, तो यहाँ से हो गया साइन 9x प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर, मतलब -9 पॉइंट समथिंग, और -9 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है -10, तो ये बन गया 10x। ठीक है, और ये जो प्लस है, माइनस जो आएगा वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -10x हो गया। तुमसे पूछा है एफ ऑफ पाई बाई 2 बताओ, तो ये हो जाएगा साइन 9 पाई बाई 2 माइनस साइन, एंड दिस इज 10 पाई बाई 2, एक्स की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर दिए, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 9 पाई बाई 2 माइनस साइन, एंड दिस इज 5 पाई। 5 पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन n बाई 0 होता है। अब जो भी सॉल्व करना है, एफ ऑफ पाई बाई 2 सॉल्व करना है, तो इसको लिख लो साइन, ये हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई नहीं 4 पाई है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो हो गया 9 पाई बाई 2 ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2,
फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 1 हो जाएगा। 4 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, बनाई थी सुवर्णा? ओके, चलो इसको बनाओ। अंजलि, दोनों अंजलि आई है ना क्लास? बोथ अंजलि? गुड गुड। log 2 बेस 1 कितना हो जाएगा? log 2 बेस 1 तो बन गया 0। ठीक है, क्योंकि बेस में 1 अगर मतलब log अगर 1 का वैल्यू देखा जाए तो log 1 तो 0 होता है ना। तो जीरो का GIF, तो जीरो का GIF तो 0 हो जाएगा सर। log 2 बेस 2 1 होता है, तो log 2 बेस 2 अगर 1 हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का GIF मतलब 1, ऐसा। अब 2 बेस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो log 2 बेस 3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 पॉइंट जो भी आएगा इसका GIF कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट लिखते हैं क्योंकि फिर सारा लिखना पड़ेगा हमको। तो पहला वाला से 0 मिला, प्लस यहाँ से 1 मिला और यहाँ से भी 1 मिलेगा। log 2 बेस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? log 2 बेस 4, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 4 2 बेस 2 का स्क्वायर 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 बेस 2 कितना होता है? 1। इसका मतलब हमको मिलेगा 2, ये 2 है ना। और आगे अब जितना भी मिलेगा सब 2 2 मिलेगा। तो लेकिन 2 2 कितने कहाँ तक मिलेगा? 8 तक मिलेगा। तो 2 बेस 3, 2 बेस 4, 2 बेस 5, 2 बेस 6, 2 बेस 7, 2 बेस 8। तो 2 2 2 कितने बार मिलेगा? आइडिया लग रहा है? बोलो जी, 2 कितने बार मिलेगा? आई एम आस्किंग। देखो, 8 बार। 2 बेस 4, 2 बेस 5, 2 बेस 6, 2 बेस 7, 2 बेस 8। ये 8 बार है क्या? यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, और यहाँ से 2 मिलेगा कि 3 मिलेगा? 2 बेस 8 से। तो इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, यहीं तक काउंट करेंगे। ये 8 बार है, 4 बार है। तो ये 2 2 2 जो है ना, ये 4 टाइम्स मिलेगा। इसके बाद 2 बेस 8 से ना 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ 3 कब तक मिलेगा, कहाँ तक? log 2 बेस 3, log सॉरी 2 बेस 8, 2 बेस 9, ऐसे करते करते बताओ log 2 बेस 25। ठीक से सोचो, 16 तक, 16 तक ना, क्योंकि 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं ना। तो 2 बेस 16 भी नहीं काउंट होगा, log 2 बेस 15 तक ही काउंट होगा ना, 16 तो 4 दे देगा। हाँ, तो बताओ 8 से लेके 15 तक कितना लोग हो गए इसमें? 7 मत बोलना, log 2 बेस 8 भी इंक्लूड होगा तो 8 लोग हो गए। तो 3 3 3, हाँ 3 3 3 कितने बार मिलेगा? 8 बार मिलेगा। ठीक है, दिस इज 8 टाइम्स। चलो, नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है? चश्मा भूल गई क्या आज तुम, अदिति? log 2 बेस 16, log 2 बेस 17, ऐसे करते करते बताओ कहाँ तक 4 मिलेगा मेरे को? लास्ट वैल्यू बताओ, लास्ट वैल्यू log 2 बेस कितना? 32 ना। और 32 पे मेरे को 4 नहीं 5 मिलेगा, मतलब log
2 बेस 31 तक काउंट करो कितने लोग हो गए। 16 में से 31 माइनस करो तो 15 हुआ, और प्लस एक इसको काउंट करेंगे तो 16 हो गया। तो 444 जो है ना, ये कितने बार मिलेगा, 16 बार। ठीक है। और ऐसे ही 32 से लेके, है ना, log 2 बेस 32 से लेके log 2 बेस 64 तक चला जाओ, तो 64 को छोड़ देंगे, 63 तक अगर देखेंगे हम, तो 32 से लेके 63 तक में अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 63 माइनस 32, ये 4, ठीक है, 63 है ना, तो ये हो गया 1 और 3 31, मतलब 32 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे 5 + 5 + 5 ये कितने बार मिलेगा, 32 टाइम्स। ठीक है। और अब उसके बाद 64 से लेकर के 66 तक, वो अलग हो गया ना, उसका उसका हिसाब अलग हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा लॉग नहीं, हाँ ये है तुम्हारा, सोचो ना, 64 65 और 66 ये सब क्या दे देगा, 5 दे देगा, तो +5, 5 तो हो गया, सॉरी, 6 + 6 लास्ट में ये मिल जाएगा। अब सबको जोड़ दो, ये 1 1 कितने बार आया, 2 बार, 2 2 2 कितने बार आया था, 4 बार, तो 4 2 8 हो गया, 3 3 8 बार आया तो 24 हो गया, फिर 4 4 4 16 बार तो 64 हो गया, 5 5 5 32 हो गया, तो 100 कितना हो गया, 160 हो जाएगा ये। और प्लस 6 6 12 और 6 3 18, इन सबको अपन ऐड करेंगे ना तो 276 मिलेगा। देखो इतना आ रहा, यही आएगा। हो गया जी। डन है, बोलो। चलो इसको बनाओ। अच्छा ये भी कहाँ बनेगा, ना ना ना, वेट वेट, अभी तो तुम लोग को प्रॉपर्टी ही नहीं बताई, कहाँ से आ गया। 1 मिनट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज 11th क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर बता रहे हैं, रिवीजन करना। पहला, कोई भी इंटीजर का अगर GIF निकालते हैं तो आउटपुट में वही अंदर वाला वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगा, इंटीजर। जैसे 5 का GIF करना है, सो दिस इज ओनली 5, नथिंग एल्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर, x प्लस आई का अगर GIF करते हैं, याद है किसी को क्या होता था इसका वैल्यू, हाँ x का GIF प्लस आई हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x विथ माइनस का साइन। इसका रिजल्ट भी याद होगा आप लोग को, इसका दो रिजल्ट होता था। अगर x का वैल्यू इंटीजर है तब तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो उस केस में ये वैल्यू होता था -1। याद है अभिषेक? काइंडली स्पीक एवरीवन, रिस्पॉन्ड करिए। -x का GIF, इसका भी दो वैल्यू था। अगर x का वैल्यू इंटीजर है तो ये माइनस का साइन इज्जत से बाहर आ जाएगा, बॉक्स के अंदर ये रह जाएगा। इसको बॉक्स भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना, हम भी बॉक्स बोला करेंगे अब से। और अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये -1 माइनस GIF ऑफ x हो जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर GIF ऑफ x का वैल्यू सपोज करो k है, k नहीं n है, n GIF ऑफ x का वैल्यू n है, तो बताओ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा।
मतलब अगर जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज करो 2 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा ताकि 2 आ रहा है ये, तो x का वैल्यू 3 से लेस होगा और 2 से ग्रेटर होगा इंक्लूडिंग 2। तो ऐसे ही यहाँ पे लेस देन n होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ n+1 है और ये हो जाएगा n। ये होता रिजल्ट, ये JF का डेफिनेशन है। किसी को भी अगर ये नया लग रहा होगा तो बताना, ठीक है। हो सकता है फोर्थ नंबर पॉइंट ना समझ में आ रहा हो। देखो -5 का GIF करना है ना, तो -5 का GIF -5 ही होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी रिजल्ट सेम ही होगा। लेकिन अगर -5.5 लिखा है ना, तो इसका रिजल्ट -6 होगा, जिसको कि हमको ऐसे लिखना पड़ेगा -1 -5.5 का GIF। तो इसमें से -1 हो गया और ये -5.5 का GIF कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा -6। तो वही आया ना रिजल्ट -6। तो इसलिए इस रिजल्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो 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 बताओ, ये लो एक सवाल और फटाफट बताओ, खटाखट आगे बढ़ेंगे। जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा है 9, फाइंड एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ। 9 से 10, मतलब x का जो वैल्यू होगा ये पक्का 10 से लेस होगा और 9 से बड़ा होगा इंक्लूडिंग 9। ये हो गया इसका आंसर। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है अगर जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 9 आ रहा है, तो देखो 9, देखो यहाँ पे लिखा है ये है 9 और ये रहा 10, ठीक है। 9 कब आएगा, है ना, 9 जो है ये कब आएगा, अगर 9 के बीच में कोई भी नंबर ले लेंगे x का वैल्यू 9.1 9.2 9.3 9.4 इवन कि 9, तो मेरे को आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा 9 मिलेगा। इसलिए 9 से लेके कहाँ तक आ रहा है 10, x का वैल्यू 9 से लेके 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करा रहे हैं, बाकी आपको पता है कि सब कैसे आता है। जैसे बताओ अगर एक्स स्क्वायर का जी आई एफ लिखा है और इसका वैल्यू अगर 9 के इक्वल है, देन आपसे कह रहा है कि बताओ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। मम्म, देखो लॉजिक क्या लगता है ना, इस बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा यहाँ पे, कोई भी रहे यहाँ पे, चाहे आप रहे चाहे हम रहे चाहे एक्स रहे चाहे एक्स स्क्वायर रहे, अगर जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 9 है तो इस बॉक्स का वैल्यू 9 से 10 के बीच में है। ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 10 और 9 के बीच में ही होगा, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए। अब इसको ना देखो, तुम लोग को सॉल्व करने का एक थोड़ा मतलब थोड़ा सा आप स्मार्ट बनो, बार बार नंबर लाइन का क्या जरूरत है यार, बताओ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप बता पाएंगे डायरेक्टली आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, हम सुनना चाहते हैं आपसे, बिना नंबर लाइन बनाए बिना कुछ करे ऐसे ही बताओ। बोलेगा ही नहीं अब। हाँ, 10 को इधर लेके आएंगे ना तो √10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो x+√10 x+√10, तो इसका वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली दिखता है कि x का वैल्यू -√10 से लेके +√10 तक होगा विथ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बताओ डायरेक्टली बिना नंबर लाइन बनाए, कुछ वैसे दिमाग लगाए ज़्यादा। मतलब -3 से लेस और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो -3 से ले, देखो -√10 क्या होता है, -√10 जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये, मतलब √10 पहले होगा -3 बाद में होगा। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये सोचना है आपको। तो चलो हम इसको दिखा देते हैं करके, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये दिख रहा है कि -√10 इधर कन्फर्म है और इधर +√10 कन्फर्म है। -3 जो है वो इधर कहीं पे होगा और +3 जो है वो कहीं इधर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो अभी दिख रहा है हम लोग को वो ये है कि पहला कह रहा है कि आंसर जो है ना इन दोनों के बीच में होगा, -√10 से +√10 के बीच में। और दूसरा वाला कह रहा है कि पहला आंसर जो है वो -3 से लेस है और दूसरा कह रहा है कि +√3 से बड़ा है। ये वाला सीन है। तो x का वैल्यू जो कॉमन दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है x बिलोंग्स टू -√10 से लेके -3 तक, है ना। 3 पे तो क्लोज ब्रैकेट चल रहा है और √10 पे ओपन चल रहा है, तो ऐसा हो गया यूनियन
3 से लेके √10 तक इस पे ओपन और इस पे क्लोज, ये बनेगा आंसर। ओके, समझ रहा अभिषेक? बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा ना, कितना बड़ा भी नेता रहेगा वो इसी के बीच में आएगा। अगर जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लो यहाँ 5 होता तो 5 से 6, 4 रहेगा तो 4 से 5। एक बनाओ, लिखो 3x-2 इसका GIF इज इक्वल टू 7, फाइंड x। बनाओ जल्दी से और बताओ। बनाओ। आदित्य नहीं बन रहा, बनाओ आदित्य। 14 से लेके 17 तक। हाँ ये सही है। देखो 3x-2 जो दिख रहा है ये 8 से लेस होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। सो ये 3x रहेगा, यहाँ हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 9। सो x लेस देन, दिस इज 10/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x बिलोंग्स टू 3 से लेके 10/3 ओपन एंड दिस इज क्लोज। ये ना आएगा अदिति। एक और करो, चलो यहाँ नहीं दूसरी जगह करो। लिखो मॉडुलस ऑफ x का GIF इज इक्वल टू 9, फाइंड x। बनाओ। मॉडुलस ऑफ x लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये लिखा था सब लोग। अब इसके बाद क्यों अटक जा रहा है, सब बताओ। हाँ सही है। देखो मॉड x लेस देन 10 क्या बताता है, इससे आंसर ये बन रहा है कि x का वैल्यू 10 से लेस है और ग्रेटर देन -10 है। ठीक है, इतना तो आप समझदार बनो कि इसका आंसर ये बनेगा। और इस वाले पोर्शन का आंसर क्या बनेगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लिखा है, तो यहाँ से x लेस देन -9 और x ग्रेटर देन 9 बनेगा इक्वल टू के साथ। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, इंटरसेक्शन जब लेंगे तो x बिलोंग्स टू -10 से -9 क्लोज ब्रैकेट ओपन यूनियन 9 से लेके 10। ठीक है, ओपन क्लोज। अगर मेरा स्टेटमेंट अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो देन जस्ट प्लॉट द नंबर लाइन और सारे वैल्यू पुट करके इंटरसेक्शन ले लो। आ रहा है ऐसा? देखो नेक्स्ट, लिखो GIF ऑफ x+3 का GIF इज इक्वल टू 19, फाइंड x।
8 से 9। ये जी आई एफ ऑफ एक्स लिखा है। देखो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 क्या इंटीजर है ना, तो इंटीजर को जी आई एफ से बाहर कर दो। सो दिस इज जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 19। 2 टाइम्स जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। सो जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 8 से लेके 9 ओपन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट। जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जी आई एफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड एक्स। सही है। देखो जी, जी आई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको लिख दो जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1, है ना। जब भी जी आई एफ के अंदर, जब भी बॉक्स के अंदर ना अगर इंटीजर बैठा है तो इसको पहले बाहर करा करो। माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बॉक्स का स्क्वायर प्लस बॉक्स और 3 माइनस 1 माइनस 3 इज 2। अब एक काम करो, बॉक्स को ना टी मान लो, तो ये बन गया टी का स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्लस 2 और माइनस 1, टी प्लस 2 एंड दिस इज टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब टी का वैल्यू एक माइनस 2 हो रहा है और टी का वैल्यू एक 1 हो रहा है। टी का मतलब बॉक्स, बॉक्स का वैल्यू माइनस 2 हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस 2 कब आएगा, माइनस 2 तब आएगा जब हम लोग माइनस 2 और माइनस 1 के बीच में रहेंगे। सो दिस इज माइनस 2 से माइनस 1 ओपन क्लोज। और यहाँ से बॉक्स का वैल्यू 1 कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 और ये 1 पे क्लोज। तो इन दोनों आंसर का देखो बीच में क्या लिखते हैं, इसमें और लिखते हैं ना, या तो ये 0 के बराबर या फिर ये 0 के बराबर, ऐसे। तो ये हो जाएगा यूनियन। सो x बिलोंग्स टू माइनस 2 से माइनस 1 और यूनियन 1 से लेके 2, 1 से 2, ये बनेगा आंसर। ओके गाइस, समझ में आया बात? एक और लिखो। देखो जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एक्स। चलो एक्स निकालो। हाँ हाँ, नो सॉल्यूशन, ठीक है, गुड। देखो ये जो कहानी दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, अभी प्रॉपर्टी में क्या बताए थे कि इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसका वैल्यू माइनस 1 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन लेना है। जैसे पहला केस हम ले रहे हैं, केस नंबर 1, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और केस नंबर 2 ले रहे हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। यही दो केस पॉसिबल है। अगर इंटीजर है तब तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0।
यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस माइनस रूट 5/2, है ना, फैक्टराइज नहीं होगा ये। तो तुम सोचो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम किए हैं कि x का वैल्यू क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, लेकिन क्या ये x का वैल्यू इंटीजर आया है, ये इंटीजर है क्या, नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ये। अगर x इंटीजर नहीं है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, -1। तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये फैक्टराइज हो जा रहा है -2 -1 से, x -2 और x -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हो गया और 1 हो गया। अब तुम देखो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, x इंटीजर नहीं है, मेरा आंसर क्या आ गया, x इंटीजर आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आया ना, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। सो देयरफॉर द आंसर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखो, लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। ठीक है, चुप रहो ना, पढ़ाने दो यार। और यहाँ है ये GIF है ना, बॉक्स चल रहा, बॉक्स, ये सब बॉक्स लग गया। पूरे ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ अंदर वाले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जिस भी वैल्यू में ये बॉक्स लग गया है ना, 11th क्लास में बताए थे ये चीज़, बॉक्स लग गया मतलब वो क्या, इंटीजर है ना ये, क्योंकि इसका आउटपुट तो इंटीजर आएगा, कंफर्म है, क्योंकि बॉक्स लगा हुआ है। तो हम लोग ना इसको सेपरेट कर सकते हैं, याद होगा आपको, साइन एक्स का GIF प्लस कॉस एक्स का GIF प्लस टेन एक्स का GIF और प्लस सेक एक्स का GIF। ये याद है सब लोगों को, कैसे किए, क्यों किए, क्या हो गया और क्या से क्या हो गया, बताओ। कुछ नहीं पता है सर, भूल गया सब कुछ। अरे देखो, साइन एक्स के साथ एक बात बताओ, साइन एक्स के साथ ये जो दिख रहा है, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक, ये बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है ना, और अगर साइन एक्स के साथ ये पूरा टर्म बॉक्स के अंदर है तो इसका मतलब ये बड़े इतना बड़ा वैल्यू दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में है इंटीजर ना, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर बगल में अगर ये GIF का साइन लग गया तो इतना कंफर्म है कि ये आपको इंटीजर ही देगा, चाहे जो भी दे। तो इंटीजर अगर है तो हम लोग उसको, इंटीजर को इस बड़े वाले GIF से बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे बाहर निकला, उसके बाद फिर उससे जब बाहर निकलेगा ना, देखो ऐसा दिखेगा ना, ये बताओ ऐसा दिखेगा, ये बाहर निकल गया इससे, इस तरीके से, है ना, ऐसे बाहर निकला। उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ ये एक बॉक्स लगा हुआ है इधर साइड में, और फिर एक बॉक्स यहाँ लगा हुआ है। अब फिर देखो इस cos x के साथ ये वाला पूरा वैल्यू क्या इंटीजर है, तो फिर इसको बाहर करेंगे, फिर इसमें से फिर इसको बाहर करेंगे, और ऐसे करके सब एक एक करके बाहर हो जाएगा। तो ये सारा टर्म्स एक एक करके इस तरीके से बाहर दिखा देना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक कंडीशन भी दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू, लिख लो 0 से π/4 दिया है, क्वेश्चन अधूरा मिल गया था, 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, अब 0 से π/4 अगर है तो अब बताओ ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 से π/4, साइन एक्स का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में क्या ही होता होगा, सोचिए। 0 से π/4 का मतलब क्या, या तो 0 या 1/√2 या फिर 1/2, तो 0 पॉइंट समथिंग ही तो मिलेगा, जिसका वैल्यू GIF में कितना आ जाएगा, 0। प्लस cos x का वैल्यू 0 से π/4 में क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, और 0 तो यहाँ रखना नहीं है ना, 0 तो रखना नहीं है, क्योंकि 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। अब तुम cos 30 डिग्री रख दो, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और √3/2 का जो वैल्यू है ये 1.7/2 होता है ना, ऐसा कुछ 1.732/2। तो देखो इसका वैल्यू भी तो 0 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है ना, तो वापस से इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, कॉस का वैल्यू भी 0 मिलेगा। ओके गाइस, 10x में बताओ, 10x में क्या होगा, बोलो बोलो, अभिषेक बताओ, बाबू रे बोलो,
10x में तुम 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाओ और पुट करो वहां पे। अरे 1 कैसे यार, 0 से 45 के बीच में 1 कैसे उठा कर रख देगा तुम? एंगल एंगल सोचो, एंगल। पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री इसके बीच में आता है क्या? बताओ, नींद में है? जीरो पे ओपन ब्रैकेट लगाया था, फिर जीरो क्यों सोच रही है? कुछ और नहीं दिख रहा है उसके बीच में? हम्म? अच्छा, रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं, 0 से पाई बाई 4 के बीच में एक वैल्यू बताओ मेरे को, एंगल बताओ कोई साधारण सिंपल सीधा। पाई बाई 6 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। सेक में बताओ, सेक में 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई वैल्यू बताओ पहले मेरे को। 0 से पाई बाई 4 के बीच में सेक 30 कर दो, और सेक 30 का वैल्यू 1/2 का उल्टा 2 होता है, और 2 का जीएफ कितना हो जाएगा? ठीक है, सॉरी, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? ये 2/√3 होता है, राइट? 2/√3 का मतलब 2/1.732, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? सो द फाइनल आउटपुट इज 1। ये बनेगा। समझ आया बात? देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या लॉजिक लगा है, हो सकता है ऊपर का लॉजिक समझ ही में नहीं आया होगा क्या चल रहा है मार्केट में। बताओ, अगर x+3 का GIF लिखा होता तो आप इसको ऐसे लिखते ना, GIF ऑफ x+3। बताओ ये 3 जो है वो बाहर निकला कि नहीं निकला GIF के अंदर से? क्यों बाहर निकला ये? इसलिए बाहर निकला क्योंकि 3 क्या है? इंटीजर है। अब बताओ इस 3 के जगह पे हम अगर ये लिख के दे दे तुमको कि लो यहाँ पे x लिख देते हैं और ये GIF के अंदर लगा देते हैं इसको वापस से, तो आपको पता है ना कि ये जो GIF के अंदर अगर जाके बैठ गया ना, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से पिक करके अपन बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 के जगह पे ये GIF ऑफ, ठीक है, ये 3 के जगह पे ये आके बैठ जाएगा। समझ आया बात क्या बोल रहे हैं? अदिति अभी समझ आया कि अभी भी नहीं समझ में आया, ये बताओ। आ गया ना? पहले ही समझ में आ गया था क्या तुमको? अच्छा ठीक है फिर तो, है ना। चलो इसको बनाओ लो। जीरो पे क्लोज नहीं दिया ना, जीरो पे क्लोज देगा तो केस लेना पड़ जाएगा मेरे को, एक बार जीरो वाला केस और एक बार जीरो से आगे वाला केस। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया आई थिंक। हाँ देखो, जीरो और पाई दोनों पे क्लोज है, क्वेश्चन ठीक से देखना। इसका रेंज पूछा, रेंज मतलब आउटपुट है ना, वैल्यू क्या निकल के आएगा। बनेगा? शानवी सोच पा रही है कि क्या चल रहा है इसमें? सबसे पहले सब लोग, जितना लोग भी है यहाँ पे, सब लोग इस इंटीजर को पहले जीआईएफ से बाहर करो, क्योंकि ये बैठा हुआ है अंदर में जाकर के, ये इंटीजर। दीज ऑल आर इंटीग्रल वैल्यू। देखो यहाँ n बिलोंग्स टू n भी लिखा है। तो सारे इंटीजर्स को पहले उस बॉक्स से बाहर करो, क्योंकि इंटीजर्स को बॉक्स के अंदर रहना अलाउड नहीं है। तो ये 1+2+3+4 डॉट 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 n जो है वो बाहर आ गया, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, और प्लस, अब ये जितना दिख रहा है ना, साइन एक्स का GIF प्लस साइन x/2 का GIF प्लस साइन x/3 का GIF डॉट डॉट दिस इज साइन x/n का GIF। ठीक है, ऐसा हो जाएगा केसेस। अब ये 1+2+3+4 डॉट डॉट n का मतलब हो गया n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया इसका। प्लस अब इसके बारे में सोचना है ना, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसके बारे में अपन क्या सोचें सर। सोचिए, x का जो वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई के बीच में।
एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है पाई और मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। तो देखो जीरो से पाई का मतलब क्या होता है, जीरो से पाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडेड है ना। तो जीरो से पाई बाई टू में साइन का कुछ और वैल्यू मिलता है और पाई बाई टू से पाई में कुछ और वैल्यू मिलता है, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाद आप सोच सकते हैं। देखो अगर x का वैल्यू जीरो से पाई के बीच में है तो सोचो x बाई थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। x बाई थ्री का वैल्यू यहाँ पे थ्री से डिवाइड, यहाँ पे थ्री से डिवाइड, तो x बाई थ्री का वैल्यू जो है वो पाई बाई थ्री से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो सोचो अगर x बाई थ्री का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू मान लो यही थीटा है, इस थीटा का वैल्यू जीरो से कहाँ तक है पाई बाई थ्री, और जीरो से पाई बाई थ्री में साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, सोचो 60 डिग्री, जीरो से लेके 60 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगा वन से छोटा मिलेगा ना, और वन से छोटा का मतलब हो गया GIF उसका कितना आ जाएगा 0। मतलब x बाई थ्री पे जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा 0। अगला वैल्यू भी देखो x बाई फोर भी करेंगे तो जीरो से पाई बाई फोर में वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को 0, क्योंकि जीरो से पाई बाई फोर में अगर अगला वैल्यू देखेंगे तो 45 डिग्री तक जो भी रिजल्ट आता है वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 0 मिलेगा। तो ये सारा वैल्यू यहाँ से लेके ना ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया। बचा क्या पता है, सिर्फ यहाँ बचेगा सिर्फ साइन एक्स और प्लस साइन एक्स बाई टू, ये मिलेगा, ये बचेगा अपने पास। अब इसके बारे में रिजल्ट सोचना है तो इसके लिए ना अलग अलग केसेस बन जाएगा। केसेस क्यों बनेगा, क्योंकि देखो जीरो और पाई पे ना क्लोज लगा हुआ है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो पहला ये केस ले रहे हैं फर्स्ट नंबर कि x का जो वैल्यू है वो जीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में है, पाई बाई टू को ओपन रख लो, जीरो पे क्लोज कर लो। तो दूसरा केस क्या बनेगा सर, x का वैल्यू पाई बाई टू रख लो। तो तीसरा केस क्या बनेगा, x का वैल्यू पाई बाई टू से लेके पाई ओपन ब्रैकेट इंक्लूडेड पाई, पाई बाई टू, ठीक है, सॉरी पाई बाई टू एक बार इंक्लूड हो गया तो यहाँ ओपन। और फोर्थ केस क्या बनेगा, फोर्थ केस बनेगा अपना x का वैल्यू पाई बाई टू ही रख लेते हैं, सॉरी पाई रख लेते हैं लास्ट वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने लायक है, ऐसा क्वेश्चन के लिए ये सही है। और फोर्थ केस ये बना कि x का जो वैल्यू है सर उसको आप पाई रख लीजिए। अब देखो x का वैल्यू अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में है तो बताओ GIF ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। व्हाट इज द GIF ऑफ साइन एक्स, बताइए, सुनना चाहते हैं आप लोगों से इसका आंसर। जीरो से पाई बाई टू के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई टू छोड़ के, क्योंकि पाई बाई टू पे वैल्यू रिजल्ट वन आ जाएगा। बोलो जीरो। अंजलि बताओ तो जीरो कैसे होगा, अंजलि शर्मा। अंजलि परी, परी लिखा है तुम्हारा नाम के बगल में, परी, बोलो परी। नहीं पता, चलो एक काम करो, तुम जीरो से लेके पाई बाई टू में एक वैल्यू बताओ मेरे को, जीरो से 90 के बीच में, 90 नहीं लेना है, जीरो ले सकती है, बट बताओ जीरो से 90 के बीच में कोई वैल्यू बताओ। हाँ तुम डिग्री में बता दो, डिग्री में बताओ, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को। 30 डिग्री रखो वहाँ पे, एक्स की जगह पे साइन 30 रखो, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है क्या, और 0.5 का GIF कितना होगा, तो क्यों नहीं बता पा रही हैं, जीरो हो गया ना। हाँ लेकिन ये साइन एक्स का वैल्यू जीरो है ना। अब साइन एक्स बाई टू के बारे में सोचो, साइन एक्स बाई टू का GIF, इसके बारे में सोचना है इसी इंटरवल में। चलो अब x बाई टू के बारे में सोचने से पहले एक काम करो, जीरो से पाई बाई टू के बीच में x का एक वैल्यू सोचना है। आशीष सोचो, बताओ जीरो से पाई बाई टू के बीच में x का वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू बताओ मेरे को। हेलो हेलो, कोई नहीं है। अंजलि शर्मा बताओगी, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर से अच्छा है पाई बाई थ्री सोच लो, चलो 60 डिग्री। जीरो से पाई बाई टू में x का वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं, तो अगर ये x का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे तो 60/2 कितना हो गया 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 मतलब वापस से रिजल्ट कितना मिलेगा 0। ठीक है, तो इस इंटरवल में दोनों का आउटपुट 0 मिला। अब बताओ साइन x का वैल्यू कितना पुट करना है पाई बाई टू,
तो डायरेक्टली साइन पाई बाई टू पुट करो, साइन पाई बाई टू 1 होता है, 1 का जेएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो साइन एक्स वाला पार्ट है इसका रिजल्ट तो आ जाएगा 1, लेकिन इसका रिजल्ट बताओ कितना आएगा। सुपर्णा तुम बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, x का वैल्यू कितना लेना है मेरे को, पाई बाई टू लेना है। तो पाई बाई टू लेंगे तो ये पाई बाई फोर बन गया, और साइन पाई बाई फोर का वैल्यू 1/√2 होता है। 1/√2 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0। चलो अब यहाँ पे फिर से आ जाओ। साइन x का रिजल्ट यहाँ पे कितना बनेगा, पाई बाई टू से पाई के बीच में। चलो सोचो, पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मान लो 120 डिग्री पुट करते हैं। चलो 120, साइन 120 का वैल्यू कुछ तो होता होगा। साइन 120 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 120 मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 + 30 cos 30 √3/2 आएगा। ये √3/2 का मतलब कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 0 बनेगा। तुम रख के देख लो। और यहाँ पे साइन x/2 जब करेंगे ना, तो x का वैल्यू अगर 120 पुट करेंगे तो 120/2 60 डिग्री होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। √3/2 का मतलब वापस से 0 हो गया ये। अब बच्चा पाई, बताओ साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जी। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है डायरेक्टली। और यहाँ साइन x/2 पाई रखेंगे तो पाई बाई टू बन जाएगा, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1, है ना। ये मेरा सारा जो भी पॉसिबिलिटी था हम सब लिख दिए। नो, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमसे बोला गया है, देखो यहाँ पे रेंज बताना। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक है, तो बताओ ये तो n इंटू एन प्लस 1/2 फिक्स है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब हम लोग दोनों को 0 0 ले लें। तो इधर से भी 0 ले लो, इधर से भी 0 ले लो, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 + 0 + ये n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि n इंटू एन प्लस 1/2 विल बी द मिनिमम वैल्यू, जो कि मेरे को दो ऑप्शन में दिख रहा है। एक यहाँ दिख रहा है मिनिमम वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2, और एक यहाँ दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1/2। अब दोनों में से कोई एक होगा। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको भी 1 ले लो और इसको भी 1 ले लो। देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिलेगा, है ना। इस वाले पोर्शन को एलिमिनेट करते हैं, ये वाला का काम नहीं है, अब इसको हटाओ और वहीं पे सॉल्व करते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 और +2 करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सो ये वाला n इंटू एन प्लस 1/2 +2, सो दिस इज n² + n और +4/2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से n² प्लस, हाँ ठीक है, ये कहीं आ रहा है किसी में, ये ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, यार ऑप्शन तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन। n² + n + 2/4। नहीं बताता हूँ, दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकता ना, यहाँ पे गलती आई है, गड़बड़ी आई है। देखो अगर मान लो जैसे दोनों को एक साथ मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं साइन और कॉस में, पता है साइन जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे देखो इस तरीके का केस बन जा रहा है। जैसे हम क्या किया ना, हम इसको भी 1 ले लिए और इसको भी 1 ले लिए, दोनों 1 1 पॉसिबल नहीं है एक साथ में। अगर ये लाइन अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला केस, तो बताओ अगर यहाँ से 1 ले रहे हैं तो इधर से मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0। या फिर अगर हम ये लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट वाला लाइन, तो उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मतलब कोई एक लाइन सेलेक्ट होगा ना ऐसे, या तो ये केस लेंगे या फिर ये केस लेंगे या फिर ये केस लेंगे। तो यहाँ पे हम जो 2 लिए हैं ये 2 गलत है, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो अगर यहाँ 1 हो गया तो इस जगह पे क्या बन जाएगा, 2। सो n² + n + 2, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, कि मतलब ऐसा अगर इस पे ओपन ब्रैकेट रहता ना तो फिर केसेस, दो केसेस हट जाता, ये और ये हट जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। हाँ बोलो। अच्छा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है ठीक है। पहला लाइन तुमको समझ में आया, पहले बताओ मेरे जो 1 + 2 + 3 + 4 n लिखे हैं, फिर sin x/2, ये समझ में आ गया। हाँ ये अच्छा ओके ओके ठीक है, देखो अच्छा ये हम जो ब्रेक किए ये भी नहीं समझ में आया होगा ना, फिर तो केसेस
कैसा, देखो केसेस क्यों लेना पड़ा मेरे को, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना 0 से π/2 तब तो कोई लफड़ा ही नहीं था, बट ये 0 से π दे दिया पूरा। तो हम इसको ब्रेक ऐसा करें, देखो अगर हम लोग क्वाड्रेंट पे जाते हैं, सुनना, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये और ये 0 है, ये 90 है और ये पाई है। तो पहला केस हम ले रहे हैं 0 से लेके π/2 तक, π/2 को टच नहीं कर रहे हैं। दूसरा केस ले रहे हैं कि π/2 को टच करेंगे। तीसरा केस ले रहे हैं π/2 से लेके पाई तक पाई को टच नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ केस ले रहे हैं कि पाई को टच कर दिए। ये 4 केसेस मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा एंगल नहीं है ना, ये जो एंगल दिया है 0 से पाई, ये पता चल रहा है ये 2 क्वाड्रेंट को कवर कर लिया ना, इसलिए दिक्कत हो गया। तो पहला केस लेंगे 0 से π/2, फिर π/2, फिर π/2 से पाई और फिर पाई, ठीक है। अब 0 से π/2 में तुमको क्या करना है, ये जो दो वैल्यू दिख रहा है ना, ये वाला यही तो बचा था ना लास्ट में, क्योंकि बाकी का तो ये वैल्यू सब जीरो हो गया था। 0 से पाई के बीच में भी है ना, 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेगी सब जीरो बन जाएगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, जो साइन x/2 दो पार्ट हम जो लिखे हैं, इसमें क्या करना है, 0 से π/2 में बहुत आसान काम करना है तुमको। 0 से π/2 के बीच में कोई एक एंगल उठाना है, वैल्यूएबल एंगल जिसका वैल्यू पता है तुमको। तो 0 से 90 में सबसे आसान मेरे को लगता है 60 डिग्री उठा लो। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 का मतलब होता है, √3/2 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा ये, और 0 पॉइंट समथिंग का GIF कितना मिलेगा, 0। और वही जो 60 डिग्री तुम पुट की थी ना, उठाई थी जो यहाँ से इस पे चेक करने के लिए, वही सेम 60 डिग्री यहाँ पुट करो एक्स की जगह पे। तो 60/2 करेंगे तो कितना हो गया, 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, और हाफ का मतलब 0.5, 0.5 का GIF कितना हो जाएगा, 0। अदिति तुमको ये लाइन समझ में आया अभी जो बोले हम? तो बस पाई, अगला केस ये π/2 रखना है, π/2 यहाँ रखोगी, π/2 यहाँ रखोगी, यहाँ रखोगी तो साइन 90 होता है 1, और 1 का GIF 1 ही होता है। और यहाँ 90 पुट करेगी तो 90/2 45 डिग्री हो गया, 45 मतलब साइन 45 1/√2, 1/√2 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, जो कि 0 देगा GIF इसका बॉक्स। तो वैसे करके चारों केसेस में वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिख लिए। अब मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम देखना था, तो मिनिमम तो दिख रहा है कि सर 0 0 वाला पुट कर लीजिए, मतलब पहला वाला केस से आपको 0 0 मिल जाएगा, और दूसरा या फोर्थ वाले केस से आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 1 + 0 मिल रहा है और इधर से 0 + 1 मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम यही हो सकता है ना, 1 या फिर 0। मिनिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, करो इसको, ये लिखो। देखो इसमें भी समझना होगा, ठीक है, समझिए ध्यान से सब लोग। fx का जो वैल्यू है ना, ये लिखा है x/15, इसका GIF, एंड दिस इज -15/x एंड GIF, ऐसा लिखा है क्वेश्चन। बढ़िया है भी, समझना ध्यान से, है ना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाना। सबसे पहले ये देखो x का जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रहा है ना, 0 से 90 दिया है, x का मैक्सिमम वैल्यू 90 है और मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा इसका, चलो अच्छा है। अब तुमको ये बताना है कि बताओ x का वैल्यू यहाँ पर है ना, जो क्या है पूछ रहे हैं वो बताना। x का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम कितना रखेंगे ताकि वैल्यू 1 और 1 से कम आए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अरे यार हम तो लिख दिए, आंसर भी लिख दिए, क्या पूछेंगे तुमसे, छोड़ो हटाओ, 15 बोल दिए, अब क्या चाहिए। हम ये कहना चाह रहे थे ना कि x का वैल्यू यहाँ पर देखो, हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं इसको, समझना, x का वैल्यू 15 और 0 के बीच में रखेंगे, पहला केस, फर्स्ट केस। 0 से लेके 15 के बीच में ना अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना x का वैल्यू, तो तुम सोचो कितना वैल्यू आएगा। तुम 0 से लेके 15 के बीच का कोई नंबर सोचो, मान लो हम यहाँ पे 10 रख लिए, चलो 10/15 कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 10/15 ये 1 से कम ही आएगा ना, और 1 से कम मतलब 0 पॉइंट, मतलब 0 हो गया ये।
और जीरो इंटू ये कुछ भी यहाँ से रिजल्ट आए जीरो ही बनेगा। तो पहला फर्स्ट केस में जब हम x का वैल्यू 15 और जीरो के बीच में रखे हैं, तो वैसे केस में मेरे को आंसर कितना मिल रहा है, जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा अपना इंटीमेशन लगा के, दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ कि अगला केस हम कहाँ से कहाँ तक बनाएं। देखो 15 कवर इसमें इसमें नहीं ना इंक्लूड किए थे, तो 15 इंक्लूड कर लो ना अगले वाले केस में। 15 से लेके कहाँ तक बताओ, 29, 30 कर लो, 30 पे ओपन रख लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, देखो 15 से लेके 30 के बीच में इस x का वैल्यू सोचो क्या होगा। तो एक काम करो, एक वैल्यू उठाओ अपने से। 15 से लेके 30 में 15 इंक्लूडेड है, तो तुम 15 ही उठा लो ना। बताओ 15/15 कितना हो गया, 1, और 1 का जीआईएफ कितना होता है, 1। आगे भी तुम उठा कर रखो। चलो 15 से बड़ा उठाओ नंबर, 16 उठा लेते हैं। 16/15 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बात समझ में आता होगा। और इसके बाहर लगा जीआईएफ का साइन, तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1। मतलब 15 से 30 के बीच में इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो 1 इंटू, अब इसका सोचो। चलो वही 16 जो हम लोग 16 जो उठाए हैं ना, वही 16 तुम यहाँ उठाओ, फिर से इस जगह पे रखो। तो -15 बाई जब 16 करेंगे और इसका जीआईएफ करेंगे, कोई बताएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, -15/16 का जीआईएफ? कोई बता दो यार, कोई बता दो। जीरो, वेरी गुड। -1, -1 कैसे होगा बताना एक बार। अरे यार, दो आदमी बोल रहा था, अभी कोई नहीं बोल रहा है, बोलो। हाँ, -0 पॉइंट समथिंग का मतलब -1 हो गया, सीधा बोलो ना ऐसे। ठीक है, और 1 इंटू -1 का रिजल्ट कितना मिला, -1। चलो थर्ड केस क्या बन सकता है, x का वैल्यू इस बार 30 सर इंक्लूड कर लीजिए, और 15 3 45 तक जाइए। अब बताओ 30, अब देखो वैल्यू उठा के चेक मत करो, सीधा 30 उठाओ, यहाँ रखो। 30/15 कितना होता है, 2। और 15/30 ये कितना हो गया, -2। सॉरी, ये अगर यहाँ 30 पुट करेंगे तो -15/30 मतलब -हाफ, -हाफ का मतलब -0.5, मतलब -1 फिर से आया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो गया। सानवी समझ रही है। फोर्थ केस, ये 45 और ये हो गया 60। इस केस में 45 पुट करो, 45/15 करेगा तो 3 हो गया, इंटू देखो इसका वैल्यू फिर से -1 ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोग क्यों आएगा, तो ये हो गया -3। इसी तरीके से फिफ्थ केस, x का वैल्यू और यहाँ पे 60 और इधर हो जाएगा 75। 15 का टेबल पढ़ रहे हैं बस। तो यहाँ से कितना मिल गया, 4 इंटू -1, दिस इज -4। और नेक्स्ट एंड द लास्ट, दिस इज इक्वल टू 75 और यहाँ हो जाएगा 90। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 15 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 जा 75 इंटू -1, तो ये मिला -5। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि 90 तो मैक्सिमम वैल्यू दिया यहाँ पे। सो रेंज इसका क्या क्या मिला हम लोग को, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस रिजल्ट। तो एक मेरे को दिख रहा 0 आया था, एक -1 आ गया, एक -2 आ गया, एक -3 आ गया, -4 आया, -5 आया। आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इस रेंज में, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, 6। समझ रही हो लड़कियां, ये सब जगह -1 क्यों आया, पता चला? पता तो पता चला सर, लेकिन बाद में पता कर लेंगे सर। क्लास आप ख़त्म करिए, हम बाद में पता कर लेंगे घर पे बैठ के कैसे आया। यही करेगी ना तुम लोग, ठीक है। चलो इतना ही रन देते हैं ना, 10:30 बज गया, अब आराम से एंजॉय करो तुम लोग। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो फिर अभी जीआईएफ का इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से, हाँ बोलो।